सो हे गाइस, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हो टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा देना ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूं उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे थे और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, AMD का लूं या फिर इंटेल का लूं। हालांकि अभी ज्यादा लोग जो पीसी बिल्ड करते हैं वो AMD के साथ जाते हैं, क्योंकि AMD की जो टीम है वो इतना अच्छा काम कर रही है ना भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। एकदम मतलब बजट में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर्स ऑफर करते हैं वो, जो कि गेमिंग और एडिटिंग और स्ट्रीमिंग के काम आते हैं। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको AMD का प्रोसेसर या फिर इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए अगर आपका बजट कोई भी हो। तो यार ये जानने के लिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना ताकि आपके जो सारे डाउट से वो क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बता देता हूं कि हमने पहला प्रोसेसर कौन सा चूज किया है। अब जो हमारा पहला प्रोसेसर है ये एकदम बजट रेंज का प्रोसेसर है। अगर आप यार 15,000 रुपए में या फिर 12-13,000 रुपए में एक पीसी बिल्ड करना चाहते थे जो कि आपको हल्की फुल्की गेमिंग करा दे और आपके जो नॉर्मल टास्क है सर्फिंग वर्फिंग ये सब करवा दे, तो यार ये प्रोसेसर आपके लिए एक आइडियल प्रोसेसर हो सकता है। अब ये जो हमने पहला प्रोसेसर चूज किया है ये है AMD की तरफ से Athlon 200GE। नाउ आप लोग में से बहुत सारे जन कहेंगे कि भाई ये कौन सा प्रोसेसर है यार, ड्यूल कोर का प्रोसेसर बता रहे हो आप 2020 में, वो भी गेमिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट एकदम कम है, आपके पास 10 से 12,000 15,000 रुपए है और आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते थे, आपको हल्की फुल्की गेमिंग करनी है और आपको नॉर्मल टास्क करने हैं। फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, आप फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर इसमें चला पाओगे तो आपका थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। तो यार उन लोगों के लिए आप बजट को स्ट्रेच नहीं कर सकते हो तो उन लोगों के लिए अब ये ड्यूल कोर प्रोसेसर आ जाता है, 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ आता है, वेगा 3 का ग्राफिक आ जाता है। ये प्रोसेसर सजेस्ट करने का मेन रीजन यही है कि आपको इसमें वेगा 3 का ग्राफिक मिल जाता है जो कि पेंटियम के प्रोसेसर से तो यार काफ़ी अच्छे हैं। उनके जो पेंटियम के जो प्रोसेसर्स आते हैं HD ग्राफिक के साथ वो तो मतलब क्या बताऊं आपको भाई, उसकी मैं कितनी बेइज्जती कर लूं वो कम ही है। तो इसीलिए मैंने ये वाला प्रोसेसर सजेस्ट कर रहा हूं आपको, Athlon 200G। काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है यार, 3500 रुपये में आता है और 3500 रुपये में आप इससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे। सो चलते हैं हमारे दूसरे प्रोसेसर की तरफ। अब ये दूसरे वाला प्रोसेसर उन लोगों के लिए है जिनको GTA 5 जैसे गेम्स खेलने थे और उनका बजट कम था, 20,000 रुपये में आपको पीसी बिल्ड करना है। 18,000 रुपये भी अगर आपका बजट है तो आप ये प्रोसेसर एक बार जरूर देख लेना। नाउ ये प्रोसेसर है Ryzen 2200G। अब ये यार फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है AMD की तरफ से। अब इसमें आपको मिल जाता है वेगा 8 का ग्राफिक्स और ये प्रोसेसर आता है 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ। अगर आप इस प्रोसेसर के साथ जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 8 GB का रैम लगाओ और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेगाहर्ट्ज वाला रैम लगाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको रैम की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे वो आपको गेमिंग में उतना बढ़िया FPS निकाल के देगा। तो ओवरऑल अगर आपका 3200 मेगाहर्ट्ज वाला रैम है तो आप उसको ओवरक्लॉक कर दो 3400 या फिर 3600 मेगाहर्ट्ज तक। और ओवरक्लॉकिंग के लिए मैंने यहाँ से एक अलग से गाइड बना के रखी है, आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, कार्ड में डाल दूंगा। तो आप अगर आपका 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम है तो आप उसको 3400 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हो और थोड़ा ज़्यादा FPS आपको गेम्स में ये वाला प्रोसेसर निकाल के दे सकता है। तो यार ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। GTA 5 जैसे गेम्स आपको आराम से खिलवा सकते हैं अच्छे खासे FPS पे, मीडियम सेटिंग्स पे। तो अगर आपको GTA जैसे गेम्स खेलने थे और आपका बजट कम था, 20 से 22,000 18,000 तक भी बजट है ना, तो भाई ये वाला प्रोसेसर आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। वेगा 8 के ग्राफिक के साथ आता है, ओवरऑल ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर प्रूफ क्यों है। अगर आप इसके साथ एक A320 का मदरबोर्ड ले रहे हो तो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। तो अगर आप इस प्रोसेसर के साथ एक ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो ना, 1050 Ti या फिर RX 570 फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे आते हैं तो ये क्वाड कोर CPU है, तो ये RX 570 या फिर 1050 Ti को बॉटलनेक नहीं करेगा। मतलब फ्यूचर में आप अपग्रेड भी थोड़ा बहुत कर सकते हो और साथ में आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ग्राफिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो आप मॉडर्न AAA टाइटल्स भी खेल पाओगे इस प्रोसेसर के साथ। इसके लिए मैंने सेकंड में इस वाले प्रोसेसर को लिया है। नाउ अब बात कर लेते हैं भाई इंटेल के बारे में। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू AMD बताए जा रहे हो तो थोड़ा सा इंटेल का ही बता देता हूँ। अब इंटेल के ज्यादा CPUs तो नहीं है जो कि वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करे, बट एक CPU है इंटेल का i3-9100F। नाउ ये प्रोसेसर आ जाता है 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ और ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, 9th जनरेशन का प्रोसेसर है इंटेल का। इसके साथ आप H310 का मदरबोर्ड लगा लो, काफी सस्ते मदरबोर्ड्स आ जाते हैं। अब ये प्रोसेसर उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है। अब यहाँ पे आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और 4.2 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, ये लॉक्ड प्रोसेसर है। इसके साथ आपको कंपलसरी एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक कार्ड इसके साथ नहीं लगाओगे
तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो आप एक ग्राफिक कार्ड लगा लो, RX 570 लगा लो या फिर RX 580 तक भी लगा सकते हो, उसको बॉटलनेक नहीं करेगा क्योंकि ये क्वाड कोर सीपीयू है। अगर आपको एक इंटेल का पीसी बिल्ड करना था तो इंटेल i3-9100F एकदम मतलब तबाही प्रोसेसर है। अगर आप इसके साथ एक बढ़िया जीपीयू लगा देते हो ना, 1650 सुपर तक लगा सकते हो आप। और इसकी जो प्राइस है वो आपको 8000 से 9000 रुपए तक मिल जाती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और ऑफलाइन अगर आप थोड़ा बाबू भैया बोल के बार्गेनिंग करा सकते हो तो वहां पे आपको शायद थोड़ा बहुत सस्ते में मिल जाइए। देख लेना कॉम्बो में आप अगर ले सकते हो तो थोड़ा बहुत सस्ते में मिल सकता है, ऑफलाइन सर्च कर लेना। सो गाइस, जो हमारा फोर्थ प्रोसेसर है वो आता है AMD की तरफ से। आजकल के जो यार गेम्स है, मॉडर्न AAA टाइटल्स जो गेम्स है वो 6 कोर को कंज्यूम करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको अगर एक 6 कोर वाला हेक्सा कोर वाला प्रोसेसर आप लेते हो ना तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ आप उसको कह सकते हो। अब हेक्सा कोर प्रोसेसर की जब बात आती है तो यार हमारे मतलब जहन में एक ही प्रोसेसर आता है जो कि AMD की तरफ से आता है, Ryzen 5 1609 फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है ये। अब 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है। साथ में इसमें आपको SMT एनेबल मिलता है, यानी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग एनेबल है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग में अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगी। आपको एडिटिंग के जो काम है वो थोड़ा बहुत जल्दी हो पाएंगे और फास्ट आपको रेंडरिंग देखने मिलेगी। प्रीमियर प्रो जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आपको एडिटिंग भी करनी है तो भाई ये प्रोसेसर आप ले सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। 6 कोर 12 थ्रेड्स ऑफर करता है 8-8.5 रुपये में। एक ही ऐसा प्रोसेसर है जो कि इतने कम प्राइस में आपको 6 कोर 12 थ्रेड ऑफर करवा देता है। तो 2020 में भी आप इसको ले सकते हो अगर आपका बजट 8 से 8.5 हजार। और वहीं अगर आप इंटेल की बात करें तो आप इंटेल में जाओगे तो आपको 4 कोर और 4 थ्रेड्स ही मिलेंगे 8-8.5 रुपये में। बट ये प्रोसेसर आपको 8-8.5 रुपये में 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स ऑफर कर देता है। साथ में SMT एनेबल्ड भी है। तो आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी थी तो आप ये प्रोसेसर ले सकते हो। बट अगर आपको खाली गेमिंग करनी है तो आप 8-8.5 में i3-9100F, साथ में उसके साथ कोई एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो ना। इसके साथ ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो अपने बजट के हिसाब से। ओके, जो हमारा 5वां प्रोसेसर है वो भी आता है AMD की तरफ से। अब आपको खाली गेमिंग करनी है ना तो आप R5 3500 ले लो, क्योंकि Ryzen 5 3500 लेटेस्ट 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है AMD का और लेटेस्ट 3rd जनरेशन पे बेस्ड है। तो इसमें आपको एडवांटेज ये मिलता है कि ये 2nd और 1st जनरेशन से इसमें आपको 15 से 17% की IPC गेन मिलती है। मतलब आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस काफी अच्छा ऑफर करता है ये Ryzen 5 3500। और अगर आपको खाली गेमिंग करनी थी और AMD में बेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो Ryzen 5 3500 वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। इसमें आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है 1st और 2nd जनरेशन के कंपैरिजन में। साथ में ये ऑफर करता है आपको 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स। बट अगर ये प्रोसेसर ले रहे हो तो आप B450 का मदरबोर्ड लो, क्योंकि B450 का मदरबोर्ड लोगे तो आप इस प्रोसेसर को थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक भी कर पाओगे। और ये प्रोसेसर के साथ अगर एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, 1660 Ti तक आप इसमें लगा सकते हो। और 1660 Ti लगाने के बाद तो भाई क्या मस्त FPS मिलेंगे। मॉडर्न AAA टाइटल्स में आपको 60+ FPS मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट गेम्स है आप उसमें 60+ FPS आराम से निकाल पाओगे। अगर आप एक R5 3500 प्लस 1650 सुपर या फिर 1660 Ti लगा देते हो ना तो मतलब मस्त परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। तो अगर आपको एक AMD का प्रोसेसर चाहिए था जो 10,000 के आसपास आ जाए तो ये प्रोसेसर आप एक बार जरूर चेकआउट करना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा बजट वाले लोगों के लिए। तो ज़्यादा बजट है अगर आपका और अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है तो आप Ryzen 7 2700X के साथ जा सकते हो। अब मैं आपको Ryzen 7 2700X क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ उसका एक रीज़न है, क्योंकि Ryzen 7 2700X में आपको जो कूलर मिलता है ना, रेत कूलर, वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये कूलर को यार कूलर मास्टर वाले ही बनाते हैं AMD के कूलर को, तो आप सोच लो कूलर मास्टर जानी मानी ब्रांड है इंडिया में। तो Ryzen 7 2700X में आपको बढ़िया कूलर मिलता है। ओवरऑल इसमें भी आपको RGB देखने मिल जाती है तो लुक्स को थोड़ा बहुत एनहांस कर देगी। नाउ ये 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ आया है, 2nd जनरेशन पे बेस्ड है AMD के। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया CPU है, 18,000 18,500 में आपको मिल जाता है। नाउ ये उन लोगों के लिए है जिनको एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग तीनों करनी थी तो आप ये CPU एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया CPU है। तो बस गाइज, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने के। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।